अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजायोडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करनी हूँ और किसको रोस्ट करनी हूँ। तो आलमस जैकब को वैसे रोस्ट करना तो कोई मानता तो नहीं था। तो क्योंकि वैसे मैं व्हाट्सएप को रोस्ट करने वैसे ही मैं एक डाटा शेयर व्हाट्सएप की जो डाटा शेयरिंग जो प्रॉब्लम है उनके बारे में बात करने वाली थी और इनके लिए पार्ट ए और पार्ट बी तैयार कर रही थी। लेकिन आलमस जैकब की एक वीडियो पब्लिश हुई और उसको बनाने के बाद मुझे लगता है आलमस जैकब को रोस्ट करने हेतु पार्ट सी और पार्ट डी को यहाँ पे रोस्ट का इंक्लूड करना चाहिए है। तो इसलिए आलमस जैकब को रोस्ट करते हुए मैं पार्ट ए को यहाँ पे जो व्हाट्सएप की जो डाटा शेयरिंग डाटा जो सेल्स जो है वो उसके बारे में बात करूँगी। पार्ट ए के बारे में पे बताऊंगी कि व्हाट्सएप में डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम के बारे में, और पार्ट बी में बताऊंगी आने वाले वक्त पे डाटा टेलीग्राम और सिग्नल में डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। पार्ट सी में बताऊंगी डाटा शेयरिंग करते हुए करने में डेमोक्रेट गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और पार्ट डी में बताऊंगी कि ऑटोक्रेट कंट्रीज जो है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो व्हाट्सएप के बारे में डिस्कस करने के बजाय आज आलमस जैकब को क्यों रोस्ट करनी पड़ी थी, इसका वीडियो क्लिप मैं आपको दे दूंगी। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं डिलीटिंग व्हाट्सएप हैशटैग ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। अजीजों, जब से व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लोगों को प्रेशराइज करना शुरू किया है, तब से लोगों की बड़ी तादाद व्हाट्सएप को डिलीट करके दूसरी अल्टरनेट एप्स की तरफ बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर डिलीटिंग व्हाट्सएप हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कल से तुर्की में ट्विटर पर हैशटैग व्हाट्सएप सिलियोरोस ट्रेंड कर रहा है। व्हाट्सएप सिलियोरोस का मतलब है व्हाट्सएप डिलीट करो। तुर्की के अहम नामों में तुर्किश ड्रोन मैग्नेट बायकार के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर साइचुक बायरक्तार ने ट्विटर पर हैशटैग डिलीटिंग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसीज की वजह से डिलीट कर रहे हैं और तुर्की की अपनी लोकल मैसेजिंग ऐप BIP के साथ साथ सिग्नल और टेलीग्राम को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बायकार टेक्नोलॉजी के चीफ के साथ साथ तुर्की प्रेसिडेंसीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस के हेड अली ताहा ने कहा कि गैर मुल्की ऐप्स हमारी सलामती के लिए खतरा हो सकती हैं, इसलिए हमें अपनी लोकल ऐप्स BIP और DD जैसी ऐप्स की तरफ आना चाहिए। तुर्की में इस वक्त लोग जोक दर जोक व्हाट्सएप डिलीट कर रहे हैं। मेरी कल की वीडियो के नीचे बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि वो ये सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वो व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए ही वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो मेरी उन दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो अपने टीचर्स के साथ इस मसले पर बात करें ताकि वो व्हाट्सएप की जगह कोई और ऑल्टरनेट ऐप आपको इस्तेमाल करने के लिए दें। इसी तरह हमारी हुकूमत को भी तुर्की की हुकूमत से कुछ सीखना चाहिए और इस मसले को सीरियसली लेना होगा, वरना जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोग ऐसी प्राइवेसी पॉलिसीज के आदी हो जाएंगे और आखिरकार एलीट्स अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप नहीं जानते कि इन एलीट्स का क्या मकसद है तो आप मेरी कल की वीडियो जरूर देखें, आपको अंदाजा होगा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मसले को सीरियसली लेंगे और इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो मैं बताना भूल ही गई, डिस्क्लेमर में मैंने गलती से कहीं एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट छोड़ दी थी। अंग्रेजी में मैं कमज़ोर हूँ ना, इसलिए गलती से छोड़ रही थी। ओके,
पार्ट ए में आप बात करूंगी व्हाट्सएप डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम। तो व्हाट्सएप में जो डाटा शेयरिंग जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, बल्कि दो साल पहले भी सुर्खियों में आ रही थी। मैं तो भाई 4 सालों से व्हाट्सएप चलाती हूँ। तो क्या ना 2 सालों से जो सुर्खियों में आ रही थी तो वो ये थी कि डाटा शेयरिंग, यहाँ पे जो व्हाट्सएप में जो डाटा शेयरिंग में यहाँ पे एक ग्लिच आई है, और वो ग्लिच ये है कि आप जो वीडियो कॉल करते हो, सन 2018 की बात कर रही हो, आज के ग्लिच की नहीं, सन 2018 की ग्लिच। और वो ये थी कि आप जब यहाँ पे आप जब डाटा वीडियो कॉल करते हो तो अनइथिकल हैकर्स आपकी जो आपकी फोटो वीडियो आपकी जो वीडियो कॉलिंग पे घुस के आपकी जो फोटोज जो है वो क्लिक करते हैं, और आपकी जो तस्वीर निकलते हैं वो बाद में आपकी आईडी हैक करके आपके जैसे शक्ल बना के हुबहू बिजनेस जो है वो कॉल, यहाँ पे जो अनइथिकल बिजनेस कर सकते हैं, और ड्रग्स की सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ड्रग्स की ग्लिचिंग हो सकती है, और वेपन्स की जो स्मगलिंग हो सकती है। वहाँ पे आपके स्मगलिंग अनइथिकल बिजनेस में आपकी फेस जो है वो मार्केटिंग फेस बन जाएगी। तो इससे तो उस वक्त इससे बचने के लिए कई सारे लोग कई तरह से रास्ते चुन लेते हैं। तो कई लोग वीडियो कॉल भी करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन मैं और मेरी दोस्त जो है तब भी वीडियो कॉल जारी रखती हैं। तो उस वक्त ऐसा होता है कि मैं अपना वीडियो कॉल जो है वो मैं जो अपना वीडियो कॉल्स मैं तो हमेशा मेकअप करके ही वीडियो कॉल करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त था जो फिनलैंड से है, तो वो मेरी बात यूरोप से है, तो वो मेरी बात मानी और मेरे साथ 2 महीने तक मेरे साथ वीडियो कॉल करने हेतु तो वो भी अपना फेस को मास्क से कवर करके वीडियो कॉल बनाई है, और जैसे ग्लिच करता है। और अभी तक जो फ्रेंड्स बने थे व्हाट्सएप में, उनमें से कई दोस्त अभी भी फेस कवर करके ही वीडियो कॉल करते आए हैं। तो सन 2019 की जो आखिरी वक्त पे तो यहाँ पे तो एक व्हाट्सएप फिर से सुर्खियों में आ गई है, और वो ये है कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, बाराक ओबामा
का जो व्हाट्सएप है वो सऊदी प्रिंस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हैक की थी। तो दरअसल मोहम्मद बिन सलमान अपनी हैकिंग कॉन्फ्रेंस में प्रैक्टिकली देखे थी कैसे व्हाट्सएप के जरिए हम एक दूसरे के को हैक कर सकें। तो यहाँ पे बिल गेट्स, जेफ बेजोस और बाराक ओबामा की जो व्हाट्सएप आईडी है वो हैक हो गई थी उस वक्त। आप रिकवर हो हुई कि भी नहीं ये मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे तो उस वक्त जो यहाँ पे हैक तो इनको हैक करना बहुत आसान था। तो उस वक्त कई लोग आईफोन की ग्लिच के बारे में बात कर रहे थे और कई लोग ये मानना था कि आईफोन में कोई खराबी नहीं है, प्रॉब्लम व्हाट्सएप में है। तो यह क्योंकि जो जेफ बेजोस, बिल गेट्स, बाराक ओबामा ये लोग अपनी असली रियल पर्सनल इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहे थे, उसी की वजह से ये हैक हो गए थे। तो और फिर रिसेंटली एक महीने तक आपको यहाँ पे पता चल ये सुर्खियों में आई थी कि आप व्हाट्सएप के जो नई पॉलिसीज आई है तो उसके हिसाब से आप आपसे आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी सर्वर में स्टोर होगी। ये आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन ज़्यादातर नहीं रहेगी, जैसे कि आपका व्हाट्सएप आईपी एड्रेस तो और व्हाट्सएप नेम, व्हाट्सएप प्लेस, सॉरी व्हाट्सएप लोकेशन, आप किस ग्रुप में एडमिन हुए हैं, किस ग्रुप में आप यहाँ पे एडमिन अभी तक नहीं हुए हैं, आप किस ग्रुप में से सिर्फ मेंबर के तौर पे ज्वाइन हुए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे बात की गई है। तो व्हाट्सएप तो यहाँ पे तो व्हाट्सएप ये डाटा सर्वर स्टोर करेगी। तो देखा जाए तो हम कई लोग कहते हैं कि ये तो हमारा प्राइवेट मैसेज भी स्टोर नहीं करते। तो हालांकि अरमान शेखब ने खुद कहा कि ये लोग अपना पर्सनल ये लोग अपना जो पर्सनल आपका प्राइवेट मैसेज जो है वो ये स्टोर करेंगे। ये अरमान शेखब ने जनवरी महीने के 3 तारीख में अपनी वीडियो में एक स्टेटमेंट जारी की है। खैर यहाँ पे तो व्हाट्सएप में डाटा शेयरिंग में जो प्रॉब्लम्स जो है वो 2-3 साल से ही चले आए हैं। आज हमें सबको पता चला। मैं तो भाई 4 साल से निकाब करके वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन शायद किसी को ये पता हो कि आने वाले वक्त में व्हाट्सएप अपनी डाटा शेयरिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ पे कैरेक्टर की डाटा शेयर कर रही हूँ। खैर ये यहाँ पे है। तो आप अगली पार्ट पे देखिए। तो पार्ट नंबर
पर भी में जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ लिखा गया है कि डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम पॉसिबिलिटीज फ्रॉम सिग्नल टेलीग्राम। तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो सन 2020 के जो दिसंबर महीने की 17 तारीख में एंड्रॉयड और विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन बनाई है। और यहाँ पे तो आईफोन एप्पल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो यह 23 दिसंबर 23 सन 2020 में बनाई गई है। तो ये एक महीने है तो नए आए हैं सिग्नल से। और टेलीग्राम जो है वो किसी अमेरिकन डेवलपर ने बनाई है। तो डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम जब टेलीग्राम किसी रशिया डेवलपर ने बनाई है। तो अमेरिकन डेवलपर की जो मैसेजिंग सोशल मीडिया जो है वहाँ पे अगर डाटा शेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सिग्नल या फिर टेलीग्राम में ये प्रॉब्लम शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जो डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम्स जो है वो क्योंकि कई व्हाट्सएप यूज़र जो है अभी टेलीग्राम पे शिफ्ट हुई है। और टेलीग्राम में पहले से ही ज़्यादा लोगों की वो तो है। और सिग्नल की बात करें तो एक महीने भी नहीं हुए, ठीक से पूरे नहीं हुए सिग्नल बनाए गए हैं। वहाँ पे भी यहाँ पे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो सिग्नल यूज़ करना चाहते हैं। और तो आप अगर सिग्नल यूज़ करें तो कोई बात नहीं। तो लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जब टेलीग्राम में और सिग्नल्स पे आप अपना डाटा शेयर करेंगे तो आप ध्यान से शेयर करिएगा। तो ऐसे डाटा शेयर करिएगा जो अनइथिकल हैकर्स ठीक से समझ ना पाए और यहाँ पे उससे अनइथिकल बिजनेस तक ना कर पाए। तो यहाँ पर डाटा शेयरिंग के प्रॉब्लम्स तो क्योंकि हाँ यहाँ पे व्हाट्सएप में तो हम कई इंडियंस हैं तो वीडियो कॉल जब शुरू हुआ है उसके बाद भी हम लंबे समय से हम वीडियो कॉल में अपना फेस शो कर रहे हैं। तो अपना ऐसा रूल कई लोग ने अपना ऐसा रूल बनाई है कि वीडियो कॉल करनी है तो अपना फेस शो करो। ऐसा रूल्स इन्होंने अपना बनाई है। तो आप तो भाई जब डाटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम इंक्रिप्शन प्रॉब्लम यहाँ पे व्हाट्सएप में दिखाई दे रही है तो क्योंकि आप ज़्यादा इंटरनेट क्लाइंट सिग्नल और टेलीग्राम में अपना सोशल मीडिया स्विच कर रहे हैं तो हो सकता है तो सोशल मीडिया स्विच कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे अपना डाटा जो है वो शेयर करने में काफ़ी दिक्कत है।
यहाँ पे जो डाटा है तो हैंडल करने में, सीखना में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ये अगर कवर कर भी ले तो मुझे लगता है कि सन 2018 से सन 2020 तक मैसेजिंग सोशल मीडिया में अनइथिकल हैकर्स का टारगेट तो व्हाट्सएप थे, तो उसके बाद ये लोग ट्विटर में भी हैक कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले जो अनइथिकल हैकर्स की जो आने वाले टारगेट है वो शायद सिग्नल या फिर टेलीग्राम्स हो। मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने नहीं आई हूँ, तो मैं भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, और अभी अभी मैं सिग्नल यूज़ करना शुरू कर दी है। तो और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में क्योंकि हम व्हाट्सएप को डिलीट कर रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त पे तो पॉसिबिलिटीज़ है व्हाट्सएप यूज़ ना करेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम यहाँ पे आप सिग्नल पे स्विच करें। और अनइथिकल हैकर्स का टारगेट उन सोशल मीडियाज होता है जहाँ पे पब्लिक जो एंड यूज़र्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इससे पता है कि ज़्यादा एंड यूज़र की जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन इनको अगर हैक किया जाए तो वहाँ पे रोकना मिलेगा, मैं मतलब पैसा मिलेगा, तो पैसा ही कमाना शुरू करेंगे है आने वाले वक्त पे। और टेलीग्राम तो रशिया का है ही, और आप तो पता है कि रशिया में हैकर्स लोग भी बहुत मौजूद होते हैं, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे डाटा शेयरिंग प्रॉब्लम में तो रशिया का ही यहाँ पे तो आने वाले वक्त पे तो हैकर्स, मुझे लगता है कि मैसेज सोशल मीडिया के हिसाब से आने वाले वक्त में अनइथिकल हैकर्स का टारगेट सिग्नल या फिर टेलीग्राम हो सकते हैं। मुझे जो लगता है वो मैंने बता दी है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। खैर यहाँ पे आप पार्ट सी और पार्ट डी किसके लिए किस वजह से मैंने इंक्लूड कर दी है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, ओके, ये जो पार्ट सी टॉपिक और पार्ट डी टॉपिक जो है वो थोड़ा पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। इसके बाद ये तो उसके मोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे शेयर करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे पार्ट सी जो है वो डेमोक्रेट गवर्नमेंट के लिए डाटा सिक्योरिटी में क्या मायने रखते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो ज़्यादातर व्हाट्सएप अब चलते हैं, अभी तक व्हाट्सएप चलती आई हैं। तो डेमोक्रेट गवर्नमेंट में जो व्हाट्सएप का डाटा सिक्योरिटी कंसर्न जो होता है वो ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप डाटा में व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने जो एंटी सोशल एक्टिविटी को जारी रखने के लिए। जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में 10 लोग मेंबर्स बन गए हैं, और
एक मॉडरेट बन गए हैं और एक एडमिन। तो कुल मिला के 12। तो यहाँ पे उनका जो मोटिव्स होता है वो ज़्यादा तो होता ये है कि ये पॉसिबिलिटीज है उस ग्रुप से ऐसे मैसेज दुनिया भर में फॉरवर्ड किए जा रहे हो या फिर ऐसे मैसेज यहाँ पे शेयर किए जाते हो जहाँ जहाँ पे ये प्लान की गई हो कि कहाँ को कब टेरर अटैक लागू किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड इनक्रिप्शन की बात है तो यहाँ पे सिर्फ भेजने वाले लोग रिसीव कर सकते हैं या फिर जिनको भेज दी जाएंगे जो भेजने वाले हैं वो उसको मालूम होगा। तो बीच में कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज़ इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो ये तो भाई अगर ऐसे तरह के टेररिज्म अटैक का प्लान बनाते रहे तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे डेमोक्रेट गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी है उनके लिए बहुत खतरे के वाली बात है और शायद इनको हैंडल नहीं कर जाएगी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ये चाहते हैं कि इनके गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्रिप्ट करने की पावर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी जाए। लेकिन ये लोग इनका ये व्हाट्सएप का ये हमेशा ये पॉलिसी मानते हैं कि हम अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते। तो जिनकी वजह से यहाँ पे डिक्रिप्ट नहीं डिक्रिप्ट करना तो भाई कतई मुमकिन ही तो नहीं है। अब सिग्नल में मैं जब पहली बार जब सिग्नल पे आई तो मुझे पता एक्सपीरियंस में तो एक इंसान को एक मैसेज में पीसी में जो देनी हो वो ही मैसेज मुझे अपने मोबाइल में अलग से देना पड़ता है। तो व्हाट्सएप में जो मैं मैसेज में पीसी में देती हूँ वही मोबाइल पे शो होता है और जो मोबाइल में सेंड करती हूँ वो ही ऑटोमेटिकली पीसी में शो होता है। लेकिन सिग्नल में ऐसा नहीं है। तो सिग्नल में जो है वो मेरी जो मैसेज मैं पीसी में देती हूँ सेंड करती हूँ वो मैसेज मोबाइल में अलग से सेंड करनी पड़ती हैं। लेकिन जिनको मैसेज भेजने वाली थी वो पीसी में और मोबाइल में वो ही है। तो ये तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो डाटा सिक्योरिटी लीक मीडियल डिक्रिप्शन पॉलिसीज जो है वो ना होने की वजह से यहाँ पे आने वाले वक्त में गवर्नमेंट को ये मुश्किल होगी ये पता करना कि कहाँ से टेररिज्म होता है जो कहाँ से टेररिज्म की प्लानिंग की पॉसिबिलिटीज़ है और किस ग्रुप सिर्फ अपने सोशल अटैच होने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये तो थी मैंने तो डेमोक्रेट गवर्नमेंट के तो बता नहीं। अब मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर डी में जाती हूँ।
तो अब आखिरी बारी है कि नेशनल सिक्योरिटी फॉर ऑटोक्रेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑटोक्रेट गवर्नमेंट की बात क्यों हो रही है मैं आपको बता देती हूँ, पहले से ही बता देती हूँ। तो ऑटोक्रेट गवर्नमेंट्स जो जिन मुल्क में अभी भी गवर्नमेंट ऑटोक्रेट गवर्नमेंट चलती है, वहाँ पे जो है सरकार हमेशा अपनी मनमानी करते रहते हैं। अपने तरफ से जो रूल्स लागू जो पॉलिसीज पब्लिक के लिए लागू करेंगे, वो ही एकलौते रूलिंग पॉलिसीज होगी, वही पॉलिसीज सब पे लागू की जाएंगी और किसी ने ये पॉलिसीज को नहीं तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे तो व्हाट्सएप में बात करें तो मैं टोटली देखियो, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 मुल्क ने यहाँ पे 7 मुल्क में व्हाट्सएप बैन हो गई थी या फिर ब्लॉक हो गई थी। ओके, तो मेरे ख्याल से बैन ही होगी तो इन 7 मुल्कों का नाम मैं आपको बता देती हूँ। चाइना, अरब अमीरात, इराक, सीरिया, क्यूबा और ईरान, नॉर्थ कोरिया और तुर्की। सॉरी 8 हो गए हैं। खैर ये 8 मुल्क जो है वो ऐसे मुल्क हैं जो बाकी दुनिया के लिए ऑटोक्रेसी मानी जाती है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज जो है वो ये लोग ये कहते हैं कि हम अपने मैसेजिंग सोशल मीडिया बनाएंगे जो व्हाट्सएप के जो ऑल्टर ईगो होगी, यानी कि व्हाट्सएप की सब्स्टिट्यूट होगी। तो यहाँ पे तो ये लोग व्हाट्सएप को किस लिए बैन कर रहे थे मैं आपको बताती हूँ। चाइना, नॉर्थ कोरिया व्हाट्सएप को इसलिए बैन कर रहे थे क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को चाइना और नॉर्थ कोरिया के बाहर भेजने की पॉसिबिलिटीज दिखाई देती थी। ये यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी व्हाट्सएप ही तो थे जो जिसके जरिए चाइना की नेशनल सिक्योरिटी और नॉर्थ कोरिया की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो लीक होने की पॉसिबिलिटीज थी। इसलिए चाइना को ने बैन कर दी और नॉर्थ कोरिया ने बैन कर दी है। बाकी 6 मुल्क की बात करूंगी, इराक, ईरान, सीरिया, अरब अमीरात, क्यूबा और तुर्की। ये लोग इसलिए बैन कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज यहाँ पे सिक्योरिटी लीक होने के नहीं, बल्कि यहाँ पे वहाँ पे जो पूरी तरह से तानाशाह चल रहे हैं, तो यहाँ पे बात करने की जो आज़ादी नहीं मिली थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इन मुल्कों के लोग ने व्हाट्सएप आपको इस्तेमाल की थी। और इजिप्ट और लीबिया में
फेसबुक के जरिए से मास रेवोल्यूशन नहीं हुई थी। तो सीरिया इन 6 मुल्कों में व्हाट्सएप के जरिए कहीं डेमोक्रेसी की डेमोक्रेट एक्टिविटी जारी ना हो पाए, इसके लिए इन 6 ऑटोक्रेट कंट्रीज इनको बैन कर रही थी। तो हालांकि आप जो डाटा सिक्योरिटी लिखे पॉलिसीज जो है वहाँ पे हमारा डाटा सिक्योरिटी लैक होने की पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए कई डेमोक्रेट गवर्नमेंट में ने भी बैन की थी। तो डेमोक्रेट गवर्नमेंट ने क्यों बैन की थी ये मैं यहाँ पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे गलती से पार्ट नंबर सी आ गई थी, पार्ट नंबर डी होना चाहिए था। अब नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूँगी। तो और पाकिस्तान में व्हाट्सएप इसलिए शायद इसलिए बैन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप के जरिए हम यहाँ पे कोविड वैक्सीन की बात चल रही है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सारा बातें हैं। तो इसका तो ऑटोकेट गवर्नमेंट ने क्यों इसको बैन की थी ये आपको मैं बता रही हूँ। सॉरी, अजान का जवाब देने के लिए वीडियो पास करनी पड़ी। तो आज भी अभी नमाज मिस एक नमाज काजा होने वाली है। खैर आपका वो काजा नमाज अदा कर लूँगी। वेल, तो यहाँ पे तो हाँ, अब क्योंकि सिग्नल और टेलीग्राम में स्विच करने वाले लोगों को तादाद ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो सिग्नल और टेलीग्राम में तो वैसे ही इतना एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज या फिर खुद मैसेजिंग सोशल मीडिया के सर्वर और स्टोर नहीं करना चाहेंगे। तो इसी वजह से तो ऑटोक्रेट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी एक्टिविटी नज़र आए, तो ये तो ऑटोक्रेट गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेसी लागू करने वाले कोई भी एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी प्लानिंग अगर सिग्नल टेलीग्राम में शेयर की हो, तो इनको पता नहीं चलने वाले। तो इसी वजह से ऑटोक्रेट गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है ऑटोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो व्हाट्सएप को जैसे बैन की थी, वैसे सिग्नल और टेलीग्राम को भी बैन कर चुके होंगे। तो और अपना मैसेज एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, जहाँ पे सरकार खुद अपनी ऑटोक्रेसी जारी करने के लिए अपना पब्लिक के पर नज़र रखेंगे। तो इसके आगे की बात आप समझ ही चुके होंगे। खैर आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं क्या गलती की है तो
मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है, और तब तक के लिए खुदा हाफिज।